दुर्ग जिले में जहां खाद्य विभाग ने नकली पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, वहीं बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री दुर्ग जिले के कुम्हारी से अहिवारा रोड पर स्थित है, जो कि पिछले 4 महीनों से संचालित हो रही थी। दुर्ग जिले में चाकूबाजी की घटना आम हो गई है। चाकूबाजी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी को चाकूबाजी का शिकार होना पड़ रहा है। आज ऐसे ही चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत असामयिक हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रोहित सिंह 22 वर्ष आज सुबह सूरज उगने से पहले 6 युवकों ने मिलकर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। युवक को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बहुत अच्छी नीति बताया है। सरकार में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योग नीति बनाई है। हमारे अधिकारियों ने खूब मेहनत की है और उद्योगपतियों से भी सलाह ली गई है। एक लंबी कवायद के बाद उद्योग जगत सहित सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर पूरी तरह से विचार करके नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के मार्गदर्शन में बनाया है। हमारे अधिकारियों ने खूब मेहनत की है। उद्योगपति उद्योग जगत से भी सलाह लिया है और एक बहुत अच्छी औद्योगिक नीति कि हमारा उद्योगों का विकास केवल कुछ एक एरिया तक सीमित न रहे। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को भी उद्योग लगाने के अवसर बने, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बने और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करें। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिकीकरण हो, ऐसे बहुत बृहद और व्यापक हमारी नई औद्योगिक नीति बनी है। विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भी प्रभावी भूमिका हो, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इस दृष्टि से ये हमारी नई उद्योग नीति हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ेगा और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में ये हमारी नई उद्योग नीति बहुत प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगी। शराब घोटाले पर कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अपने 5 साल के कार्यकाल को क्यों भूल गए। सैकड़ों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, शराबबंदी का वादा करके धोखा किया, गली गली में शराब कोचियों के माध्यम से शराब बेचना, शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर छत्तीसगढ़ में राजस्व को लूटने का काम किया। उस कांग्रेस को इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता अपने 5 साल के काम को क्यों भूल गए इतना जल्दी। सैकड़ों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ की जनता को शराबबंदी का वादा करके धोखा दिया, घर घर शराब बेचने का काम किया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोचियों के माध्यम से शराब बेचा, शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर छत्तीसगढ़ के राजस्व को लूटने का काम किया। उस कांग्रेस को इस तरह के निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। हमारी सरकार शराब की अवैध बिक्री, शराब की तस्करी, इन सब पर रोक लगाने के लिए ठोस और मजबूती से काम कर रही है और तो इनके पेट में आज दर्द हो रहा है। अवैध शराब, शराब की तस्करी और सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए ये निर्णय लिए जा रहे हैं। और जब भी जनहित का काम होता है,
राज्य के हित का काम होता है, हमेशा कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। त्योहारों के बाद 24 ट्रेनों के रद्द होने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा सभी ने देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधा में जिस तरह का विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रेल का काम दोहरे तरीके से हो रहा है, तो थोड़े अवरोध करने पड़ते हैं, आगे सब ठीक होगा। देखिए, जब भी विकास होता है, वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा थी, आप सबने देखा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधाओं में जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। और आज जब तेज गति से विकास के काम रेलवे में हो रहा है, दोहरीकरण का काम, तिहरीकरण का काम, जिन स्थानों पर रेल नहीं पहुंचे हैं वहां रेल पहुंचाने का काम, और जब तेज गति से विकास के काम होते हैं तो थोड़े अवरोध करने पड़ते हैं, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। पर यह तकलीफ आने वाले समय की सुविधाओं के लिए है और ये तात्कालिक रूप से है, थोड़े दिनों के लिए है। ये सब ठीक हो जाएगा और विश्व स्तर की रेल सुविधाएं भारत के रेल यात्रियों को, क्षेत्र के रेल यात्रियों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में शराब के लिए मनपसंद ऐप पर सियासत जारी। कांग्रेस चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार मनपसंद ऐप की लॉन्चिंग मोदी से कराए, मोदी की गारंटी को पूरा करने शराब ऐप बनाए हैं। क्या मोदी की गारंटी में लोगों को शराब पिलाना है? स्वास्थ्य शिक्षा पर ऐप नहीं, शराब के लिए ऐप बनाए। भाजपा सरकार ने कमाई के लिए किया था शराब का सरकारीकरण। देखिए, जिस तरह से शराब को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से सरकार अपनी योजनाओं को पूर्ति के लिए, और सरकार के पास पैसा है ही नहीं, और दारू का रेट, शराब का रेट बढ़ाकर उनका ऐप लॉन्च कर इस तरह से जनता को लूटने का काम कर रही है। आखिर सरकार हर योजनाओं का लॉन्च केंद्र के बड़े नेता या प्रधानमंत्री से लॉन्च कराते हैं। क्या ये शराब का ऐप भी प्रधानमंत्री से लॉन्च कराएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से, पहला चीज। दूसरा, और क्या मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए क्या शराब का ऐप बनाकर क्या ये भी शराब पिलाने का छत्तीसगढ़ की जनता को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर पानटेला में, हर होटल, ढाबों में, रेस्टोरेंट में, क्या ये भी शराब पिलाने की गारंटी है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। आखिर मैंने कहा कि शिक्षा पे ऐप नहीं है, स्वास्थ्य पे ऐप नहीं है, जो छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए सबसे जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य है, इन पे कोई ऐप आता नहीं है, लेकिन सरकार शराब पिलाने का ऐप जारी करती है। क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शराब बंदी के द्वारा ही सरकार में आई थी। इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि ये हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं। पिछले 15 साल की सरकार में जहां ठेकेदारी प्रथा चलती थी और अपना खजाना भरने के लिए इस सरकार ने उसको सरकारीकरण किया। पिछले 15 साल में सरकारीकरण हुआ है। ये हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? पिछले 15 साल की सरकार में जहां ठेकेदारी प्रथा चलता था और अपनी खजाने भरने के लिए इस सरकार ने उसको सरकारीकरण किया। पिछले 15 साल में सरकारीकरण हुआ है। और उसके बाद कि पिछले
15 साल की सरकार में शराबबंदी कहते थे, बोलते थे लगातार, और शराबबंदी के लिए कई अध्ययन दल कई राज्यों में भ्रमण भी किए, क्योंकि उस समय हम लोग विधायक थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के। हम लोगों ने कई सवाल भी पूछे। 15 साल से शराबबंदी की बात करने वाले अब शराब पिलाने की गारंटी अब दे रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं ना, क्या ये भी मोदी की गारंटी में शामिल है क्या? एक संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक शराब को लेकर भाषण देते रहे पूरे चुनाव के दौरान। तो इस तरह के झूठ बोलकर सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को शराब में डूबना चाह रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसका विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी, और निश्चित रूप से इस शराब का ऐप को पुरजोर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।